दोस्तों, ये अजीब इत्तेफाक है कि भारत में अक्सर बड़े घोटालेबाजों का ताल्लुक गुजरात से रहा है। हर्षद मेहता, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, पुरुषोत्तम सोलंकी, ये सिर्फ चंद नाम हैं जिन्होंने अवाम और हुकूमत से धोखाधड़ी की है। गुजरात मॉडल के मुकाबले स्कीम फ्रॉड और धोखाधड़ी की खबरों में अब एक और खबर जुड़ गई है, जहां गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक NRI ने विदेश में रहकर लाखों राइट विंग फॉलोअर्स को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया है। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, नील पटेल स्कैम। ये स्कैम दूसरे स्कैम से बहुत मुख्तलिफ है, जहां किसी की भक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए उसके साथ धोखा किया गया है। दरअसल हितेश पटेल नामी गुजराती शख्स फ़िलहाल अमेरिका में मुकीम है। हितेश पटेल ने नील पटेल नाम से राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की। नील पटेल गुजरात के आकाश देहात महसाना गांधीनगर से ताल्लुक़ रखता है और फ़िलहाल अमेरिका के कंटकी रियासत में रहता है। ख़ुद को फॉरेक्स ट्रेडर बताता है, कुछ कंपनियों का मालिक है। नील ने स्क्वैश मीडिया नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे बीजेपी कायद कपिल मिश्रा ने प्रमोट किया। 7 अप्रैल 2020 को कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि स्क्वैश मीडिया को फॉलो करें, कुछ दिलचस्प आने वाला है। लेकिन कौन सा विकास होने वाला है, ये कपिल मिश्रा और बीजेपी के दूसरे लीडर्स ही बता पाएंगे। नील ने अब तक कम से कम 5 बड़े स्कैम किए हैं। स्क्वैश मीडिया के नाम से एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप की तरह नारद एप्लीकेशन और गूगल पे की तरह नारद पेमेंट एप्लीकेशन भी तैयार करवाए। इन सब के लिए लिबादा मेक इन इंडिया को उड़ा गया। इन एप्लीकेशंस के ज़रिए भारत से अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ख़ुद को और एप्लीकेशन को प्रमोट करने नील ने भक्तों के लीडरों को चुना। उसने मीडिया सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए मार्केटिंग करने के बजाय पैसों के ख़रीदारों को छूट देने बताया गया। अपने टैक्टिक्स में नील कामयाब भी हुआ। एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए कई बीजेपी और राइट विंग्स की सरकर्दा हस्तियों से ट्वीट करवाए, जिसके बदले उन्हें महंगे तोहफे जैसे आईफोन मुफ्त में दिया जाते थे। अब जब कोई राइट विंग का बड़ा आदमी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करने कह रहा है, तो जाहिर है लोग उसे इस्तेमाल करेंगे ही। और फिर इसमें भक्ति का लिबादा ओढ़ा गया। बैरूनी कंपनियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मेक इन इंडिया का ख्वाब दिखाया गया। बस फिर क्या था, नील की मार्केटिंग टैक्टिक्स कामयाब रही। ये देखिए, @सुनैना होले नामी ट्विटर हैंडल से आईफोन पूरी तरह फ़रोख्त होने का ऐलान किया गया। एक दूसरे ट्वीट में कहा गया था कि जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां मुफ्त में फ़ोन देती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन मेक इन इंडिया कंपनियां जब जिनेन होने के बावजूद मुफ्त फ़ोन देती है तो उस पर शक किया जाता है। अब तक आपने विकास के नाम पर स्कैम देखे होंगे। 251 रुपये में मोबाइल का स्कैम देखा होगा, राफेल में स्कैम सुना होगा, बोफोर्स, चारा, कॉमनवेल्थ गेम्स और नोटबंदी के दौरान घोटाले सुने होंगे। लेकिन अपनी ही बिरादरी को डसने का वाक़या शायद ये पहली बार नहीं है। राम मंदिर के चंदे में घोटाले और राम मंदिर की ज़मीन खरीद घोटाले के बाद भक्तों की शक्ति का दुरुपयोग करने का एक और मामला पेश आया है। नील पटेल नामी शख्स ने राइट विंग से वाबस्ता सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया चुका है। गुजरात में भले ही बनारस का पान न चलता हो, लेकिन नील पटेल चूना लगाने में माहिर साबित हुआ और जिन्हें उसने चूना लगाया वो ज़ाफ़रानी लिबादे में लाल लाल हो रहे हैं। अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए नील ने कई तलबा को मुलाजिमत, बैरून मुल्क तालीम जैसे सपने दिखाए। उसने पेमेंट गेटवे के ज़रिए करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी भी की। नारद पे नामी एप्लीकेशन के ज़रिए पैसे जमा किए और 2 महीनों में ही ये एप्लीकेशन बंद कर दी। एक और ट्विटर हैंडल है श्री कौशिक 2 नाम से। इसके मुताबिक 300 से ज़्यादा तलबा को 15 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का फ्रॉड किया गया। इसमें उन्हें स्कॉलरशिप और जॉब के नाम पर ठगा गया। ये स्कैम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि प्रदेश में बैठे भक्तों के साथ भी हुआ, जिससे विश्व शक्ति बनने के ख्वाब देखने वाले भारतीय नील पटेल ने पूरी तरह दुनिया में नाम सत्यानाश कर दिया। राइट विंग फॉलोअर्स जिन्होंने नील पटेल की मदद की थी और उसके बदले नील पटेल ने महंगे तोहफे उन्हें दिए थे, एक फ्रॉड साबित हुआ। ये वही नील पटेल है जिसने खुद को प्रमोट करने पहले राइट विंग के आखाओं को खुश करने एप्पल आईफोन बतौर तोहफा दिए, जिसके दम पर नील ने अपना एक मकाम बनाया और फिर राइट विंग फॉलोअर्स और तलबा और दीगर अफराद को झांसा देकर करोड़ों रुपये लूट लिए। ये राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स मुफ्त के आईफोन की तस्वीरें ट्वीट करते और स्क्वैश मीडिया के और नील की पटेल का शुक्रिया अदा करते, साथ ही आवाम को इसके एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने का भी कहते। फ्रॉड का इल्म होने पर ट्विटर ने नील पटेल का अकाउंट NTO 1927 और कंपनी स्क्विक्स मीडिया ट्विटर हैंडल बंद कर दिया। नील पटेल ने राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह इस्तेमाल किया उसकी मिसाल देखिए। देसी मोजीतो ट्विटर हैंडल है जो राइट विंग का है, उसके 1,32,000 फॉलोअर्स हैं। 24 अक्टूबर 2020 को ट्वीट किया गया कि मैं नील पटेल पर ज़्यादा एतमाद करता हूं, अगर आपको आईफोन नहीं मिलता है तो मैं ज़िम्मेदार रहूंगा। इसके बाद ये ट्वीट देखिए, इसके फॉलोअर्स में पूरी तरह राइट विंग के अफराद मिलेंगे। मोडिफाइड विकास ट्विटर हैंडल को आईफोन मिला था,
नील पटेल ने बीजेपी रहनुमाओं समेत राइट विंग पर ऐसी छाप छोड़ी थी जैसे वो उनका सबसे बड़ा रहनुमा हो। और चंद ट्वीट देखिए जिसमें तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, शेफाली वैद्य, डॉक्टर खुशबू जैसे राइट विंग के हामी नील पटेल को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं। नील पटेल के घोटालों में फेक वीज़ा फ्रॉड, स्कॉलरशिप फ्रॉड, फेक जॉब रैकेट फ्रॉड, फेक ट्रेडिंग रैकेट, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, ई वैलेट फ्रॉड और भारत से अमेरिका के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग के मामला सामने आए हैं। ये साफ होता है कि राइट विंग के नाम नेहद लीडरों ने सिर्फ एक आईफोन में न सिर्फ खुद का ज़मीर बल्कि धर्म और सैकड़ों मासूम स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी होलसेल में बेच दिया है। नील पटेल पर हालांकि गुजरात में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी विकास की तरह इसका भी इंतज़ार हमें रहेगा।